बात आज से 30 साल पहले की है। मेरी कज़न, उनके बेटा हुआ। तो हमारी तरफ रिवाज है कि ऐसे टाइम पे मायके वाले काफ़ी लोग मिल कर के बेटी के घर जाते हैं, गिफ्ट्स एंड ऑल लेके जाते हैं। तो आई वॉज़ वेरी लिटिल, लेकिन मुझे याद है मैं भी गई थी अपनी मम्मी पापा के साथ में। तो और मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे बस एक बात याद है उस एरिया की, कि वो लोग कहते थे आपस में कि ये एरिया बहुत डेंजरस है, कि वहाँ भालू भी होते हैं। तो मतलब मेरे दिमाग में एज अ किड बस यही चल रहा था कि अगर वो भालू कभी भी जंगल से कहीं से कूद के सामने आ गया तो हाउ आई एम गोइंग टू सेव माई सेल्फ। मुझे और उससे कोई मतलब नहीं था एंड आई वॉज नॉट इवन लुकिंग अराउंड। मैं सिर्फ रास्ता देख रही थी। और बाई चांस है कि हम लोग गए भी अंधेरे में और वापस भी अंधेरे में ही आए। बस मुझे सिर्फ ये चीज़ याद है कि वहाँ भालू हुआ करते थे और उनका टेरर मेरे दिमाग में था। तो नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, आज हम लोग तकरीबन 30-32 साल के बाद अब फिर से वहाँ जा रहे हैं, उस एरिया में जा रहे हैं। तो मैं आपको साथ में लेके चलती हूँ, अपने भी हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं। नीचे गया ज्ञाना के लिए और ऊपर को गया मांगो के लिए। हमने कौन से रास्ते में जाना है? हम जा रहे हैं अब आगे वाले रास्ते पे, चंडी कशलोक रास्ते पे जाएंगे हम। मांगू पे नहीं जाएंगे, ज्ञाना में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे चंडी कशलोक। अच्छा, ये देखो सामने कितनी बड़ी कन्वेयर बेल्ट है। यहाँ से 2 बेल्ट है यहाँ पे। अच्छा, एक लाती होगी, एक पारे वाली है। अच्छा, चोला माइनिंग है। बिग ब्रदर ये पीछे, बिग ब्रदर ये स्मॉल ब्रदर, ये तो सबको पता ही कौन है। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं इस वक्त हरसंघार। हरसंघार की क्या खास बात है ये तो आपको ये लोग बताएंगे। क्या है वहाँ पे खास? वहाँ देवता का मंदिर है, हरसंघ देवता का है ना मंदिर है। और टॉप पे बाबा बालकनाथ का मंदिर है, जो पौड़ी चढ़ के जाना पड़ता है। अच्छा, और जितनी भी आसपास की पहाड़ी दिखती है उनमें वो पहाड़ी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ना। वहाँ से सुन्नी का जो कोल डैम लगा हुआ है नीचे बिलासपुर में, उसका पानी सुन्नी तक ताता पानी तक रुका हुआ है। वो बड़ा क्लियर दिखता है अगर जो मौसम साफ हो तो। आज तो साफ है वैसे, और आज लग रहा है मौसम साफ है, क्लियर सब कुछ दिखेगा और चारों साइडों वहाँ बढ़िया दिखता है। और वो सेंचुरी एरिया है दारला घाट, क्या सेंचुरी है? तो ऊपर हरिसंघ वाली वैली है। हाँ। वो एक सेंचुरी एरिया है जिसमें कि जीव जंतु भी काफी रहते हैं। कहीं हमारे को भालू तो नहीं मिले? हो गए, भालू भी पाए जाते हैं इस एरिया में। अच्छा, भालू भी होते हैं, बाघ भी होते हैं, चीते भी होते हैं, बस हाथी नहीं होते। हम आए यहाँ से और ये रोड चला गया बड़ोग, आगे मांजन। हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया और अब हम इस रोड पे जाएंगे हरसंघार के लिए। तो ये स्टेशन है, इसका नाम है चंडी। this is where we are actually going.
ये है वो जगह। वैली सारी पूरी दिख रही है पार। इस तरफ को डिस्ट्रिक्ट शिमला दिख रहा है राइट साइड को, और सतलुज के लेफ्ट साइड को जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी है। ये बर्फ़ वाली पहाड़ी है पार, ये सारी जो है, और ये बहुत मनोरम दृश्य है। और ऐसे ऐसे दृश्य जो है वो ज़िंदगी में एक बार ऐसी जगहों पर ज़रूर आना चाहिए और देखने चाहिए। ये हिमाचल की ब्यूटी है, और इसीलिए हिमाचल जो है वो देवभूमि कहलाता है। Just look at the view. 360. ये हमारी 2 गाड़ियां हैं। This is Mr. Jatin. How are you feeling? Nice. Okay, good. चलो। घना जंगल है नीचे, और ये ऊपर मंदिर, चोटी, पहाड़ी, पीक, धार, जो भी आप बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं। और आज इनकी बदौलत हम यहाँ आए हैं। पैदल चल के सांस फूल गया है। फूल गया है। ओ वाह, ये देखो नीचे सतलुज। कि हमें तत्ता पानी वाला एरिया दिखाई दे रहा है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर चलने के लिए रास्ता ठीक है। One, 2 and 3. This is the temple. हम पीछे थे। हमने इनको बताया कि ये सतलुज है। हाँ हाँ। और कुछ दिन पहले मैं फैमिली को लेके वहाँ पे बोटिंग भी की थी हमने तत्ता पानी के पास। अच्छा। सामने वहाँ पे सुन्नी दिखाई दे रही है, और उस तरफ हमने दिखाया कि अंबुजा फैक्ट्री है। शिला है इस मंदिर की, और जो भी देवता की छाया आती है वो इस शिला में आती है। ये और यहाँ पार जो है देवताओं का रथ बैठता है सामने। जब भी ये देवता बाहर निकलता है, देवता का रथ बाहर निकलता है तो यहाँ बैठता है। और एक पीछे काली माता की मूर्ति है, और यहाँ पे भी रथ बैठते हैं। और यहाँ से ऊपर जो है ये एक और टेम्पल है, बाबा बालकनाथ का बोलते हैं इसको, टेम्पल पीक पे। और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं टेम्पल, इसको कंप्लीट कर लेते हैं टूर। ये सारा कितना घना जंगल है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली समझ में आता है कि क्यों ये सेंचुरी का एरिया है। ये है हमारा टेम्पल जहाँ भी हम हैं, हरसंघधार, ब्यूटीफुल टेम्पल। आप सोच रहे होंगे हरसंघ कौन से देवता है। पहाड़ों में आपको पता होगा लोकल डेटीज़ होती है, इष्ट देव होते हैं हर गांव के, हर एरिया के। तो ये इस एरिया के इष्ट देवता हैं। और इसकी राइट साइड पे जब हम देखते हैं टेम्पल के, तो हमें ये व्यू दिखता है।
नदी, पहाड़, बर्फ, बादल, जरा isn't it beautiful? बहुत ही शांति है इस वक्त यहाँ पे। शायद दिन का वक्त भी है इसलिए, या फिर कोरोना की वजह से कोई नहीं है यहाँ। अब हम ऊपर भी जा आते हैं टॉप में। ये सीढ़ियाँ हमें ले जा रही हैं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में, जो कि हरसिंह जी से भी ऊंची चोटी पे बनाया गया है। This is the top of the Dhar actually, and the temple. And if you stand on this point, you can actually have a 360 view. तो आराम से 1 हफ्ते का टूर है यहाँ पे। हाँ। I hope you enjoyed this place with us. ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ डे आउट के लिए आ सकते हैं। लंच पैक करा के लाइए और यहाँ पर आराम से विद नेचुरल सीनरी इंजॉय कीजिए। खाना, डांस, क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स। बिकॉज ऐसी बहुत कम जगह जहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिले। और हमारा जो मकसद है 2.5 हिमाचली ह्यूमंस का, वो है कि लोकल जो प्लेसेस है जो कम एक्सप्लोर किए हैं, जहाँ कम लोग आते हैं, हम उन जगहों पर जा कर के उनको लोगों की नोटिस में लाना चाहते हैं। हिमाचल एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। सिर्फ शिमला या सिर्फ मनाली जो भी पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, उसके अलावा हिमाचल बहुत कुछ है। तो अब हम हर जगह तो अभी फ़िलहाल नहीं जा सकते, बट स्लोली वी आर ट्राइंग कि हम उन जगहों पे जाएं, उनके बारे में बताएं। फिर आप खुद आइए, खुद अपने तरीके से उस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। हरसिंह धार पहुंचना बहुत आसान है, गाड़ी आती है। अगर आप जानते हैं, कराड़ा घाट एक जगह है नेशनल हाईवे पे जो शिमला से मंडी की तरफ जाता है। वहाँ पर कराड़ा घाट से लेफ़्ट साइड को जो रास्ता निकला, उससे आपको इधर पहुँचने में तकरीबन 13 या 15 किलोमीटर्स होगा ये। और गाड़ी बहुत नज़दीक तक आती है। आपको 10-15 मिनट वॉक करना है। और वॉक करने के लिए भी आसान रास्ता है, अच्छा रास्ता बनाया हुआ है। तो फाइनली इट वाज अ नाइस प्लेस। यू कैन डेफिनेटली कम हियर। आइए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और हमें भी बताइए। तो अब वक्त आ चुका है हमारे इस जगह को अलविदा कहने का, और आपको भी। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई जगह के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए माउंटेन लेडी साइनिंग ऑफ। बाय बाय। तो इसमें कौन करेगा?